नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गौरव गाथा को, और उसी को हम यहां पर बखान कर रहे हैं। उसी के बारे में हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे, जिसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन देख चुके थे, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, जिसमें हमने देखा कि इसरो कैसे फॉर्म हुआ, इसरो की अलग अलग यूनिट्स कैसे फॉर्म होती है, उसके अलावा इसरो कैसे वर्क करता है और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में जुड़े हुए हैं जो पूरी वर्किंग को कंडक्ट करते हैं। ये कंडक्शन यूनिट हो जाती है। हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका था। देन आज के सेक्शन में हम देखने वाले हैं हमारी ऑर्बिट्स। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं पेपर नंबर 3, है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा हम पेपर नंबर 3 को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा टेक्नोलॉजी का सेक्शन कवर करने वाले हैं। यूनिट जो है हमारी पेपर नंबर 3 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस इसमें प्री वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं साथ ही में वहां पर पूरी सब चीजों को मेंशन कर दूंगा, तो दोनों में ही आपका फायदा एक ही बार में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाथा को। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारी ऑर्बिट से, क्योंकि हमको सैटेलाइट्स लॉन्चिंग करनी है, सैटेलाइट लॉन्चिंग करनी है। और सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको ऑर्बिट्स पता होनी चाहिए, किस ऑर्बिट में हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और कहां से हमको किस ऑर्बिट का क्या बेनिफिट मिलता है, किस ऑर्बिट का क्या बेनिफिट हमको यहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ऑर्बिट होती है क्या, ऑर्बिट होगा क्या। ठीक है, तो ऑर्बिट सिंपली किसी एक बॉडी के, है ना, हम किसी एक बॉडी को प्राइमरी कंसीडर करेंगे, है ना, किसी एक बॉडी को प्राइमरी कंसीडर करेंगे और उस बॉडी को स्टेशनरी कंसीडर करना पड़ेगा। वो बॉडी कैसी होगी, स्टेशनरी होगी। इस स्टेशनरी बॉडी के अराउंड यदि कोई ऑब्जेक्ट, है ना, इस स्टेशनरी बॉडी के अराउंड यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मोशन करता है, तो उस स्टेशनरी बॉडी के अराउंड मोशन करने वाला ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये इसका सैटेलाइट है। ये इसका क्या हो जाएगा, सैटेलाइट है। और जिस पाथ पर ये रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, है ना, मोशन करता है, रिवॉल्व करता है, यही क्या कहलाती है, ऑर्बिट। यही इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्बिट हो जाती है। ठीक है, अब देखो ऑर्बिट होने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, होना चाहिए क्या, रेगुलर। वो कैसी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। जैसे इस पाथ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, ये हमारा क्या है, बॉडी है, ये हमारी प्राइमरी बॉडी है। यहां पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, तो ये ऑब्जेक्ट सिमिलर पाथ पर कंटिन्यूअसली मोशन करना चाहिए, है ना। पाथ क्या होना चाहिए, उसका फिक्स होना चाहिए। इट मींस पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। मोशन किस टाइप का होना चाहिए, पीरियोडिक मोशन, जो मैं आपको साइंस वाले चैप्टर में फिजिक्स में बताया था, पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। पीरियोडिक मोशन से ही क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इसका सैटेलाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सभी रिपीटेटिंग ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं, अर्थ के अराउंड मोशन कर रहे हैं, सभी रिपीटेटिंग ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड मोशन कर रहे हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, सैटेलाइट्स हो जाते हैं, है ना। वो सभी क्या हो जाएंगे, उसके सैटेलाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे किसी टाइप के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकते हैं और नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं, है ना। आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स यहाँ पर हो सकते हैं। मैं आपको पहले ही एक बात की जानकारी दे चुका हूं कि जो बोर्ड पर लिखी हुई जानकारी है ये आप लोगों के लिए है, मुझे तो आता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है और आप इसको रीड करते भी जाइए और समझते भी जाइए, और मेरा काम है आपको ये चीजें समझाना कि क्या लिखा हुआ है ना। उसमें गोला लगाकर समझाना मेरी आदत नहीं है ना। आपके लिए लिखा जाता है क्योंकि आपको डाटा की रिक्वायरमेंट होती है कि आप लिखे क्या डेफिनेशन डाले किसी चीज की, तो डेफिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सभी चीजें आपको कांटेक्ट करने वाले पॉइंट वो सब वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि यहां पर क्या कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। पाथ क्या होना चाहिए, उसका सबसे पहली बात करी, पाथ फिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। पाथ फिक्स होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी और रिपीटेशन होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बन जाएगा, एक सैटेलाइट बन जाएगा जो किसी बॉडी के अराउंड मोशन कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा उसमें क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट बैलेंस भी होगा। परफेक्ट बैलेंस का मतलब ये हो जाता है कि वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा बार बार, वो अपने पाथ को बार बार चेंज नहीं करेगा, वो सिमिलर पाथ पर मोशन करता रहेगा कंटिन्यूअस, तभी वो क्या बन जाएगा। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे हमारे क्या, सैटेलाइट्स। देखिए सैटेलाइट्स हमारे पास दो प्रकार के हैं,
दो टाइप के सैटेलाइट्स हम देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, देखिए या आर्टिफिशियल सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में हमने इसको प्लेस करके यहाँ पर शो कर रखा है। देन आपको यहाँ पर और भी सैटेलाइट दिखाई दे रहे हैं, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी दिख रहा है आपको, ठीक है, प्लस एक हबल टेलीस्कोप भी वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हबल टेलीस्कोप, ठीक है, और ये क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, दोनों ही हमने प्लेस कर रखे। उसके अलावा है ना, अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड उसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है ना, अर्थ के अराउंड उसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जो क्या है, मून। मून इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कंटिन्यूअसली एक फिक्स पाथ पर मोशन करता है, कंटिन्यूअस प्लस फिक्स पाथ पर मोशन करता है, मतलब 27 प्लस डेज में है ना, 27 प्लस कुछ आवर में ये क्या कर लेता है, एक रोटेशन को कंप्लीट, रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, एक मोशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी क्या, ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में और भी देखते हैं, ऑर्बिट में और क्या चीजें हमारी सिमिलर है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में ही हम देख रहे हैं, पूरा सेक्शन जो चलेगा वो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में ही चलेगा। देखिए अब आगे की बात करें, ठीक है, तो जब भी हम अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में हम किसी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, अर्थ के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वहां पर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने आपको फिजिक्स पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, फिजिक्स हमने पहले ही बता दिया है। तो फिजिक्स में दो टाइप के फोर्स लगते हैं, कौन सी, रोटेटिंग बॉडी पर। पहला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहां पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको ये दिखाई दे रहा है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं अर्थ का। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ही क्या होता है, अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। देन इसको एक फोर्स आउटर एरिया में फील होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो आउटर फोर्स होता है। इन दोनों ही फोर्सेस में इक्विलिब्रियम यदि रहेगा, इन दोनों ही फोर्सेस में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम, it means centripetal force is equal to centrifugal force is called the rotational motion, rotational motion। इन दोनों के बिना रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और अर्थ पर गिर जाएगा। और यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई तो वो यहां से ऐसा बाहर निकल जाएगा, मतलब ऑर्बिट उसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, ऑर्बिट से वो बाहर निकल जाएगा और निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्बिट्स में हम क्या कर देते हैं, प्लेस करते हैं और अलग अलग कंडीशंस पर उनको रखते हैं, ठीक है, जिससे हमारे सैटेलाइट्स रोटेट करना स्टार्ट करते हैं प्लस कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुल फोर्स आ जाता है अर्थ की तरफ, एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ये है कि हम अर्थ पर है और अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, अर्थ फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या करेगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो अर्थ क्या करेगा, वो अपनी तरफ इसको वापस खींच लेगा, अर्थ अपनी तरफ इसको वापस खींच लेगा। यदि वो अर्थ अपनी तरफ वापस खींच लेगा तो वो एक ट्रेजेक्टरी के फॉर्म में जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा होगा। लेकिन यदि उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो अर्थ के अराउंड मोशन करना स्टार्ट कर देगा और इसी से फॉर्म होती है हमारी ऑर्बिट, है ना, इसी से हमारी ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। यहां पर देखो सिंपल सी चीजें समझने लायक, है ना, और यहाँ पर अर्थ के मोशन या फिर किसी भी प्लेनेट के मोशन को किसने दिया, केपलर ने दिया, है ना। केपलर के लॉ ऑफ मोशन को हम देखते हैं किसके, प्लेनेट के, प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। अब केपलर ने जो लॉ प्रोवाइड करे उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहली कंडीशन क्या बोलते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज एन इलिप्टिकल, इज एन इलिप्स, ठीक है, विथ सन 1 और 2 पॉइंट फोकस, ठीक है। अब कंडीशन ये बन रही है, इसको क्या बोलना चाह रहा है, वो होता ये है कि सन को हम क्या कर देते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। आपने इलिप्स पढ़ा होगा, है ना, आपने इलिप्स पढ़ा होगा। तो इलिप्स में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, फोकस 1 और फोकस 2। इस फोकस से आप लाइट रे ट्रांसमिट करोगे तो कहीं से भी जाके टकराकर इसी फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। फिर यदि आप यहां से लाइट रे ट्रांसमिट करते हो तो कहीं से भी टकराकर इसी फोकस से पास आउट होगी।
ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दोनों फोकस ही क्या होते हैं, बराबर होते। तो आप इसी इलिप्स में कहीं पर भी सन को प्लेस कर दो, है ना, दोनों तरफ में यदि हम किसी भी एक प्लेस पर सन को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो अब ये जो पाथ हो जाएगा, ये किस टाइप का पाथ है, ये हमारी अर्थ हो गई, तो अब ये किस टाइप का पाथ हो गया, इलिप्टिकल पाथ हो गया। ये हमारा पाथ कैसा हो गया, इलिप्टिकल पाथ हो गया। तो केपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मोशन करते हैं वो किस ऑर्बिट में करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। और वैसा ही अर्थ के अराउंड जितने भी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं वो किस ऑर्बिट में करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम इनको प्लेस करते हैं, ठीक है। कुछ सैटेलाइट क्या होते हैं, धीरे धीरे सर्कुलर ऑर्बिट में भी चले जाते हैं, आगे की तरफ हम उनको देखेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे जाते हैं। देन सेकेंड लॉ, है ना, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, एक ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहां से दो कंडीशन बनती है, यहां से दो कंडीशन यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए अर्थ यहां पर होगा, ठीक है, तो देखिए यहां पर ऑर्बिट क्या है, पास में है ना, ऑर्बिट का ये पॉइंट कैसा है, पास में है, और ऑर्बिट के ये दो पॉइंट कैसे हैं, दूर है, ये दोनों पॉइंट क्या है, दूर है। लेकिन ये जो एरिया कवर करता है ये क्या हो जाता है, ज्यादा एरिया कवर करेगा इधर, और इधर एरिया क्या कम करेगा, कम कवर करेगा। तो इसीलिए सिंपल सी बात हो जाती है कि जब वो अर्थ जब कोई भी सैटेलाइट या फिर कोई भी, जब हम अर्थ की बात कर ले या सैटेलाइट की बात कर ले, है ना, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये अर्थ है या सैटेलाइट है ना, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब सन के पास में होता है, जब सन के पास में होता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है ना, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, है ना, इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इसीलिए ये ज्यादा एरिया कवर करेगा, यहां से पाथ फटाफट कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये दूर जाता है, जैसे ये दूर जाता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहां पर स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा सा कम पाथ कवर करेगा। इट मींस क्या करेगा, ये जो एरिया है ना, एरिया 1 और एरिया 2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे हमेशा। ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो मेरा डायग्राम तो उल्टा सीधा बनता है, यहाँ पर आपको परफेक्ट बना के दिखाया है कि यहाँ पर जब हमारा आता है, ठीक है, मून, और मून यहाँ से यहाँ तक कवर करता है, तो ये जो एरिया है ना, उसके अलावा मून जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कवर करता है, तो ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, बराबर बराबर एरिया। मतलब स्पीड में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना यहाँ पर। इसीलिए क्या है, केपलर ने ये लॉ दिए हुए है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी के पास में आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और देन उससे फार जाता है तो क्या होता है, स्पीड वापस डिक्रीज हो जाती है ना। तो इसी कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाता है, वो मोशन करता है और इक्वल एरिया कवर करता है। ये एरिया इक्वल्स टू ये एरिया, दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसीलिए ये सेकंड लॉ दिया हुआ है केपलर ने, ठीक है, केपलर का सेकंड लॉ हो जाता है। तीसरे लॉ के बारे में ये बताता है, वो तीसरी कंडीशन में ये बताता है कि दो पॉइंट होते हैं, है ना, एक फारदेस्ट पॉइंट होता है और एक नियरेस्ट पॉइंट होता है। इसको हम आगे भी देखने वाले, एक फारदेस्ट पॉइंट होता है और एक नियरेस्ट पॉइंट होता है। तो केपलर के दो लॉ हमने देखे। केपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है क्या, फर्स्ट लॉ बोलता है कि ऑल प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, ऑल प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स मोशन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, मोशन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें सन को हम कहीं पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात बोलता है कि वो इक्वल एरिया कवर करते हैं, जब ये मोशन करते, मोशन करेंगे तब वो इक्वल एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या चीज बता रहे हैं, ठीक है, पेरिजी एंड अपोजी, है ना, सिंपल सी बात है। पेरिजी और अपोजी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक नियरेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक आपको नियरेस्ट पॉइंट दिख रहा है और एक दिख रहा है फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। जो नियरेस्ट पॉइंट है वो है पेरिजी, नियरेस्ट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, पेरिजी पॉइंट है, ठीक है। और जो फारदेस्ट पॉइंट है वो क्या है, अपोजी, है ना, ये पेरिजी है और ये अपोजी है, ठीक है। अपोजी आप ऐसे याद रख सकते हैं, अप मतलब दूर, है ना, अप मतलब दूर, तो ये अपोजी पॉइंट हो गया, फारदेस्ट पॉइंट, और ये हो गया पेरिजी पॉइंट हो गया, है ना। सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का जो अपोजी पॉइंट आता है, ठीक है, सॉरी पहले पेरिजी देख लेते हैं। पेरिजी पॉइंट जो आता है वो आता है 3rd of Jan, है ना, कब आता है, 3rd of Jan। ये पॉइंट पर अर्थ क्या होती है, नियरेस्ट होती है सन पर, सन से,
सन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है? 3rd ऑफ जैन। लेकिन कंडीशन ये है कि सन इस समय कब कहां होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अर्थ कहां पर होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होती है, इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है ना, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट होता तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए थी ना। दूसरी बात करते हैं, फारदेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां से जस्ट क्या करो, 6 महीने आगे बढ़ा दो, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, कहां तक पहुंच गए? जुलाई। तो डेट 1 बढ़ा दो, कितनी हो गई? 4 जुलाई, है ना। 4th ऑफ जुलाई को फारदेस्ट पॉइंट होता है जब सन अर्थ से बहुत दूर होता है, और जून के आसपास ये कहां पर होता है? ये हो जाता है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होता है, ये भी याद रखे। फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है? 4th ऑफ जुलाई, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, ठीक है। अब उसके अलावा केपलर का सेकंड लॉ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना, केपलर का सेकंड लॉ यहां पर दिख रहा है कि यहां पर देखो एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है, और ये एरिया क्या हो रहा है? इस तरह इधर से ये जो पाथ है, पाथ कम कवर कर रहा है, यहां से पाथ ज्यादा कवर कर रहा है, तो स्पीड, पास में स्पीड ज्यादा होती है और स्पीड जो है दूर जाते हुए कम हो जाती है। सिंपल सी बात याद रखें, तो उससे क्या हो जाएगा? ये कम एरिया कवर करेगा और ये ज्यादा एरिया कवर करेगा, बट दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि यहां से दूर है, यहां से पास है, ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? पेरिजी। देन फारदेस्ट पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या? अपोजिट। बस इतना सा ये सेक्शन हमारा बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए ऑर्बिट्स में अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब बता देता है यहां से हमारे फिर से वही फोर्स के बारे में जानकारी दे रहा है ना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहला अट्रैक्टिव फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कहां पर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। देन अवे फ्रॉम द सेंटर ये कौन सा लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपका है ही सही, जो एक इमेजिनरी टाइप का फोर्स है, जो फिजिक्स में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए अब आ जाती है हमारी क्या? ऑर्बिट्स के बारे में। तो सबसे पहली ऑर्बिट हमारी यहां पर आ जाती है, ये ऑर्बिटल रीजन है ना, ये अल्टीमेटली ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिटल रीजन है। तो पहला ऑर्बिटल रीजन है जिसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं, तो ये है लोअर अर्थ ऑर्बिट, है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ऐसी ऑर्बिट जो अर्थ के बहुत नियरेस्ट है ना, अर्थ के नियर जो ऑर्बिट होती है, हम उसी ऑर्बिट को क्या बोल देते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट बोल देते हैं, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट, इट मींस आपको मैंने बताया था कि ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से सबसे पहले आता है हमारा कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी ट्रोपोस्फीयर, देन आ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, देन आ जाता है मीजोस्फीयर, देन आइनोस्फीयर, है ना। ऐसे स्फीयर्स आते हैं, तो उसमें आइनोस्फीयर वाले रीजन तक, आइनोस्फीयर वाले रीजन के ऊपर तक हमारी क्या हो जाती है? ये ऑर्बिट आ जाती है, ठीक है। इतने बड़े रीजन को ये कवर करती है, कहां से? हमारे ट्रोपोस्फीयर से आइनोस्फीयर, और आइनोस्फीयर कहां तक आ जाता है हमारा? 640 तक हमारा आइनोस्फीयर होता है। देन एक्सोस्फीयर का कहां तक? 2000 किलोमीटर के एरिया तक ये कवर करती है ना। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है। कौन सी ऑर्बिट है हमारी? लोअर अर्थ ऑर्बिट हो जाती है, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट क्यों बोल देते हैं इसको? क्योंकि ये अर्थ की जो सरफेस है उससे बहुत नियर है, अर्थ के सरफेस से बहुत नियर है, पास में है, प्लस इसके जो हमारे साइंटिफिक यूजेस है वो कैसे हैं? हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च की जाते हैं, और उसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हम क्या करते हैं? स्कैनिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ठीक है, अब ये क्या हो जाती है कि हमारी ऑर्बिट जो है वो बहुत छोटी है ना। हमारी ऑर्बिट कैसी है? यहाँ पर छोटी ऑर्बिट होती है, ठीक है। लेकिन वो छोटी ऑर्बिट क्यों है? क्योंकि हमको स्कैनिंग करनी है, हमको अर्थ की स्कैनिंग करनी है। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने एक ऑर्बिट छोड़ रखी है जो पास में है, वो फटाफट यहाँ से जल्दी जल्दी अपनी लाइट रेस या फिर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी और अर्थ सरफेस को कंटिन्यूअसली स्कैन करती रहेगी। तो अर्थ की स्कैनिंग के लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हर जगह पर बार बार प्लेस चेंज करने की। तो ये जो एक ऑर्बिट है वो कंटिन्यूअसली प्लेस चेंज करती रहती है, जैसे आपको यहाँ पर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑर्बिट है, जो मिनिमम कार्मन्स लाइन हमने आपको पहले बताई थी, कार्मन्स लाइन हमारी कहाँ हो जाती है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर क्या होती है? कार्मन्स लाइन। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पेस, हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। और यहां से जो 700 किलोमीटर है, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? अच्छे बड़े स्कैनिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। और ये कहां तक जाती है? अप टू 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर,
अप टू 2000 किलोमीटर तक ये हमारी हाइट जाती है। इसके बीच में हमारे कौन से सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम्स लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो आपको छोटा सैटेलाइट दिख रहा है वो कहां पर है, बहुत अर्थ के पास में है, और वो कंटिन्यूअसली यहां से अपने सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और अर्थ के एक छोटे से पोर्शन को स्कैन करेगा, छोटे से पोर्शन को स्कैन करता चलेगा और ये कंटिन्यूअसली ऑर्बिट में बना रहेगा। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि मल्टीपल ऑर्बिट्स कंप्लीट करता है ना, 24 आवर में मल्टीपल ऑर्बिट्स कंप्लीट करता है। मतलब देखिए, आपने देखा होगा है ना, यदि प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, रोटेशनल पीरियड में हमने आपको पहले ही बताया था कि आप यदि बहुत बड़ा धागा ले लेंगे और उसमें बांध के एक बड़ा सा पत्थर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत देर लगेगी ना उसको घूमने में, है ना। लेकिन जब आप उसी स्पीड से एक छोटा पत्थर बांध के यहाँ पास में घुमाएंगे तो उसको अपनी ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और तेजी से घूमेगा वो। ठीक है, तो जितनी ऑर्बिट पास होगी, ये अर्थ है, अर्थ की ऑर्बिट जितनी पास होगी उतनी क्या होगी, फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि उसको ओवरकम करना है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्बिट क्या हो जाती है, ज्यादा फास्ट मोशन करती है, क्योंकि ये ऑर्बिट कैसी है, नियर। ठीक है, नियर ऑर्बिट है, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है बहुत ज्यादा होता है और ये अर्थ पर वापस इस सैटेलाइट को नीचे खींच सकता है। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका रोटेशनल टाइम पीरियड क्या बढ़ा देते हैं, है ना। ये जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड हम क्या कर देते हैं, इसका बहुत तेज कर देते हैं, तो बहुत तेजी से घूमेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बराबर हो जाते हैं। देन ये ऑर्बिट में स्टे करता है ना, ऑर्बिट में स्टे करता है क्योंकि अर्थ के बहुत नजदीक है ये ऑर्बिट, है ना। ये जो ऑर्बिट है अर्थ के बहुत पास में है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे खींचता है। इसको ओवरकम करने के लिए हमको हमारी जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड क्या होनी करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तभी जाकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है तो वो उसको ऑर्बिट में ही बना के रखता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लियो के नाम से भी जानते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट या फिर लियो ऑर्बिट। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। देखिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में और भी बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं हमने। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा अप्रोक्सीमेटली किस हाइट तक है, 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके अलावा हबल टेलीस्कोप जो अर्थ की नियर ऑर्बिट में होता है और कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड मोशन करता रहता है, और क्या करता है, ये अर्थ से बाहर जितना भी जियोलॉजिकल बॉडीज आपको जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज आपको दिखाई देती है उन सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करता है। जैसे मतलब ये जो है स्टार्स देखेगा, गैलेक्सीज के बारे में देखेगा, और भी जितनी भी ऑब्जेक्ट इसको स्पेस में दिखाई देंगे सभी ऑब्जेक्ट को स्कैन करता रहेगा कंटिन्यूअसली हबल टेलीस्कोप। ठीक है, किसका है, नासा का है, यूएसए का है हबल टेलीस्कोप। देखिए, अब यहां पर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, है ना, सबसे नीचे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यदि हमने ऑर्बिट को बहुत ही पास में रखा हुआ है, तो कंडीशन क्या होगी, वो छोटा एरिया कवर करेगा, है ना, वो एक छोटा एरिया कवर करेगा। लेकिन यदि हमने उसको मियो में रखा है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर मीडियम एरिया कवर करेगा। अभी भी वो पूरा टोटल हाफ अर्थ को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन यदि हम इसको जियो में रखते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, तो वो पूरी अर्थ को हाफ कवर कर लेता है, पूरी अर्थ का हाफ पार्ट, जितना हिस्सा जो उसको सामने दिखाई देता है वो पूरा कवर कर लेगा। जैसे मैं आप लोगों के पास में आ जाता हूं, तो यदि मैं पास में आ गया तो कम एरिया कवर हो रहा है, मतलब इट मींस मेरा फेस ही कवर हो रहा है। जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं, इट मींस आप जो सैटेलाइट है वो बड़े एरिया को कवर करते जा रहे हैं, है ना, सिंपल। ठीक है, तो वैसे ही हमको यदि स्कैन करना है, स्कैनिंग की प्रोसेस करनी है, तो हमको कौन सा सैटेलाइट चाहिए होगा, लियो सैटेलाइट चाहिए होगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स होंगे। लोअर अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट हमारे जाते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारे सैटेलाइट जो जाते हैं वो जाते हैं हमारे कौन से, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हैं। ठीक है, मियो में कौन से सैटेलाइट जाते हैं, मियो में भी हमारे कौन से आते हैं, कम्युनिकेशन और मैपिंग सैटेलाइट यहां पर जाते हैं। और जियो में कौन कौन से जाते हैं, जो कंटिन्यूअसली हमको सिग्नल प्रोवाइड करते रहे, मतलब कौन कौन से जाएंगे, कम्युनिकेशन, जीपीएस, देन मैपिंग, उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी, मीटियोलॉजी,
है ना। ये सब सैटेलाइट हमारे कहां पर लॉन्च होते हैं, इन अलग अलग ऑर्बिट्स में हमारे लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रही है आपको, ये कौन सी है, ये देखिए, ये लियो दिख रही है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उससे बड़ी मियो, और देन सबसे बड़ी जियो, है ना। तीनों को हम देखने वाले हैं और आगे भी हम इसके पार्ट उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर अर्थ के अराउंड यदि कोई लोअर अर्थ ऑर्बिट में यदि कोई सैटेलाइट है, तो वो 90 मिनट्स में, है ना, 90 मिनट्स में कितने एल्टीट्यूड पर, 466 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। 90 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ऊपर या कितना नीचे छोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 400 किलोमीटर है, इट मींस ये नीचे है, मतलब इसका रिवॉल्यूशन पीरियड क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। देन दूसरी बात करें कि 560, तो वो इससे ऊपर है, इट मींस का रिवॉल्यूशन पीरियड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट मींस ये अप्रोक्सीमेटली, यदि हम अप्रोक्स बात करें तो कितना, 14 to 15 रिवॉल्यूशन पर डे, एक दिन में 14 to 15 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 1.5 कर दो ना, टोटल का 1.5 कर दो, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा हमारा, टोटल 14-15 रिवॉल्यूशन पर डे कवर कर सकते हैं, है ना। इतनी पास में यदि हम सैटेलाइट को रख दे तो, मतलब 24 भी कर सकते हैं, यदि हर एक घंटे में आप एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करवा दो तो इतना हो जाएगा। लेकिन ये सूटेबल कंडीशन है उसकी, ये सूटेबल कंडीशन है। यदि आप इससे ऊपर नीचे रखते हैं तो आपका सैटेलाइट हो सकता है अनस्टेबल हो जाए, बहुत जल्दी अर्थ पर आ जाए, गिर जाए, या फिर उसके ऑर्बिट बार बार प्लेस होती रहे, है ना। तो ये सूटेबल कंडीशन जो हमने बताई है कौन कौन सी है, 466 किलोमीटर में वो 90 मिनट्स में एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है अपने, ठीक है। तो ये कौन सी थी, लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो, अब लोअर अर्थ ऑर्बिट को मैंने पहले ही बता दिया कि ये सूटेबल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। किस चीज के लिए सूटेबल नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये छोटा सा एरिया कवर करती है। और जैसे यदि हम बात करें कि ये पूरे इंडिया में ये सिर्फ किसको कवर कर रही है, इंदौर को कवर कर रही है, तो हमारा केबीसी जो है सिर्फ इंदौर में ही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा केबीसी और कहीं दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। दिल्ली वाले क्या करेंगे, फिर गुजरात वाले क्या करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ वाले क्या करेंगे, तमिलनाडु वाले क्या करेंगे। इसीलिए क्या होता है, एक मियो सैटेलाइट या फिर हमारा इससे भी बड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लिया जाता है, जो क्या करते हैं, पूरी बड़े एरिया को कवर करते हैं, जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं हमको पर्टिकुलर एरिया में, और वो भी कंटिन्यूअसली, ठीक है। प्लस इनका रिवॉल्यूशन पाथ, मतलब ये अपना जो पाथ होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। आगे कुछ मोशन वाला डायग्राम भी है, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, देखिए अब यहां पर आपको दिखाई देगा नेक्स्ट ऑर्बिट आ जाती है हमारी, कौन सी, पोलर ऑर्बिट। नेक्स्ट ऑर्बिट है हमारी पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट अल्टीमेटली लियो ही है ना, वो हमारा ऑर्बिटल रीजन था, और ये क्या है, हमारी ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का मतलब एकदम सिंपल सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पोलर ऑर्बिट मतलब ऐसी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट का मतलब ऐसी ऑर्बिट जो क्या है, पोल टू पोल मोशन करती है। ऐसी ऑर्बिट जो कैसी है, पोल टू पोल मोशन आपको यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर देखिए, है ना, ऐसा मोशन आपको दिख रहा है जो कैसा चल रहा है, पोल टू पोल चल रहा है। देखिए पोल से मोशन हो रहा है, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, है ना, जो ऐसा पोल टू पोल मोशन कर रहा है। उसके अलावा आपको अर्थ रोटेट होती हुई दिख रही है, अर्थ रोटेट भी हो रही है। प्लस ये जो बेल्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन बेल्ट दिख रहा है, ये भी क्या है, उसी ऑर्बिट का ही सेक्शन है। ये उसी ऑर्बिट का ही सेक्शन है जो वो स्कैन कर रही है कंटिन्यूअसली। अब हम इतना फास्ट घुमा नहीं सकते थे कि बार बार घुमा दिया जाए उसको, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट दिख रहा है जो इस तरफ से जा रहा है, ये बड़ी ऑर्बिट कवर कर रहा है, ये मियो और जियो है। मियो और जियो कहां पर होते हैं, इक्वेटर के ऊपर होते हैं। प्लस ये वाली ऑर्बिट जो होती है कहां होती है, पोल टू पोल होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सिंपल सी बात करें तो ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहां से ये ऑर्बिट चलती है पोल टू पोल, है ना। एक टाइम पर अर्थ के आगे होती है और एक टाइम पर अर्थ के पीछे होती है ना। यहाँ पर देखो, ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है। यहाँ पर एक बेल्ट दिखाई दे रहा है स्कैनिंग का, जो ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहा है, ये स्कैन करता जा रहा है। ये एक बेल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये निकला पहले इस वाले रीजन से, यहाँ से मोशन करता हुआ, देन ये किसके पीछे चले गया, अर्थ के पीछे चले गया, देन यहाँ से अर्थ के पीछे से वापस आया और इधर स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये होता ये है कि एक सैटेलाइट है यहाँ पर, है ना, एक सैटेलाइट है और वो मोशन करता हुआ यहाँ से निकलता है। तो उसने इस एरिया को मोशन कर लिया, जैसे मेरे मिडिल फिंगर है, इस वाले एरिया को मोशन करा,
ठीक है, अब ये घूम के आएगा पीछे से वापस, जब तक अर्थ थोड़ी सी रोटेट हो चुकी होगी, अब ये मेरी कौन से रिंग फिंगर के पास से जाएगा, यहां से स्कैन करेगा, फिर उसके बाद इधर से स्कैन करेगा, तो अलग अलग एरिया से ये कंटिन्यूअसली स्कैन करते जाएगा। ठीक है, तो ये स्कैनिंग को कंप्लीट कर लेगा, है ना, स्कैनिंग को कंप्लीट करेगा हर बेल्ट के हिसाब से, क्योंकि अर्थ भी रोटेट होती है अपने पाथ पर। ठीक है, प्लस अपने सैटेलाइट तो उसी पाथ में है ना, सैटेलाइट तो सेम जगह पर है और अर्थ रोटेट होती जाएगी, और ऐसा डेली डेली डेली, जैसे आप एक गोला लपेटते हैं ना, उनका गोला कैसे लपेटते हैं, उनका गोला एक ही जगह लपटे जाता है क्या, नहीं, उनके गोले को आप लपेटते तो ऐसा ऐसा गोल घुमाते जाते हैं और ऐसा ऐसा गोले को लपेटते जाते हैं। तो उनका गोला लपेटना मतलब क्या, पोलर ऑर्बिट को मोशन करवाना, पोलर ऑर्बिट को मोशन करवाना। ये देखिए पोलर ऑर्बिट हमारी यहाँ पर इस टाइप से मोशन करेगी और कंटिन्यूअसली इस टाइप से स्कैनिंग करेगी। पोल टू पोल मोशन करने से इसको क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट कहते हैं। ये भी एक टाइप की कौन सी है, लियो ऑर्बिट ही है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि लोअर अर्थ रीजन में हमारी आ जाती है। ठीक है, पोल टू पोल मोशन करती है ना, और ये भी रिवॉल्यूशन कितना करेगी अपना, 14 to 15 रिवॉल्यूशन पर डे, 14 to 15 रिवॉल्यूशन पर डे कंप्लीट करेगी। ठीक है, ये किस लिए यूज होती है, सरफेस मैपिंग के लिए यूज हो जाती है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में ये आ जाती है। ठीक है, और बाकी सब चीजें। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे गूगल अर्थ पर आपको जो आपकी लोकेशन बार बार अच्छी साफ दिखाई देती है, मैपिंग दिखाई देती है। आप आपका घर देखना चाहते हैं तो गूगल मैप के ऊपर जाते हैं और गूगल मैप के ऊपर स्कैन करके आपका घर देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि उसने वो इमेज कैप्चर करके रखी है ना, वो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे आपके घर के ऊपर से जाएगा तो आपकी हर बार एक स्कैन होगा और उस स्कैन से एक इमेज बन जाएगी, और देन सभी इमेज को जोड़कर एक क्लियर डॉटेड इमेज आपके सामने, एचडी इमेज आपके सामने प्रेजेंट करेगा, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके घर की लोकेशन कहाँ है और आपका घर ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पूरी अर्थ सरफेस को कवर करता है, इंटायर अर्थ सरफेस को ये टोटली कवर कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये यदि स्कैनिंग चलती रहेगी, ये स्कैनिंग चलती रहेगी, तो पहले ये बेल्ट कवर होगा, फिर उसके बाद अगला बेल्ट कवर होगा, फिर अगला बेल्ट कवर होगा, वैसे इधर से बेल्ट कवर करते हुए फिर ये आएगा और ऐसे ऐसे पूरा बेल्ट कवर करेगा और पूरी अर्थ स्कैन हो जाएगी, है ना। तो लेकिन हमको पूरी अर्थ कवर करने से है ही क्या, हमको कोई मतलब नहीं है पूरा अर्थ कवर करने से, हमको मतलब है हमारे इंडिया के रिसोर्सेस मैनेजमेंट के लिए, रिसोर्सेस को कवर करने का, बस हम उतना ही काम करेंगे। तो हमारे रिसोर्सेस का जो नॉलेज है हमको कौन प्रोवाइड करता है, IRS सैटेलाइट, हमारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और जो किस ऑर्बिट में होते हैं, हमारी पोलर ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए, अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी क्या है, हमारी एक टाइप की पोलर लोअर अर्थ ऑर्बिट ही है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी क्या है, हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट ही है। ये भी एक ऑर्बिटल रीजन है जो एक नए प्रकार का है। ठीक है, अब क्या था यहाँ पर, जब हम सैटेलाइट्स देखेंगे, है ना, एक सैटेलाइट जब हम स्टडी करेंगे सैटेलाइट्स की, तो उसमें होते हैं एक एक्टिव सैटेलाइट, दूसरे होते हैं पैसिव, एक्टिव सैटेलाइट एंड देन पैसिव सैटेलाइट्स। एक्टिव सैटेलाइट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, एक्टिव इट मींस वो पूरे एक्टिवेट रहते हैं। और एक्टिवेट क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो रहता है एक्सरे, गामा रेस मतलब खुद का क्या होता है, सोर्स होता है, खुद का रेडिएशन का सोर्स होता है स्कैनिंग के लिए, है ना, स्कैनिंग का खुद का सोर्स होता है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं। पैसिव सैटेलाइट के पास कोई सोर्स नहीं होता, सोर्स की रिक्वायरमेंट इनको होती है, और सोर्स कहां से आएगा, सोर्स आता है सन रेडिएशन, है ना, इनके पास सोर्स क्या होता है, सन रेडिएशन, सन रेडिएशन इनका सोर्स होता है। इसलिए इनको एक ऐसी ऑर्बिट में प्लेस करना रहता है जहां से ये कभी भी सन के कांटेक्ट में से बाहर ना हो, सन के कांटेक्ट से बाहर ना हो, तब जाकर हम क्या बोलेंगे, इनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलेंगे, है ना, तब हम उसको बोल देंगे कौन सी ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसा डायग्राम में एकदम साफ दिख रहा है कि सबसे पहले हमारा सन बीच में है, सन की पोजीशन है। देखिए अब इसमें जो पिंक कलर की ऑर्बिट दिख रही है, ब्लू कलर की ऑर्बिट आपको जिस भी कलर में दिखाई दे रही हो, वो क्या ऑर्बिट हो रही है, कंटिन्यूअसली शिफ्ट होती चल रही है, कंटिन्यूअसली शिफ्ट होती चल रही है। और ये जो दिख रही है ये वाली, ये क्या है, पोलर ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस का हमने क्या करा है, कंपैरिजन करा है, और ये है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट,
है ना, जो पिंक वाली आपको दिखाई दे रही है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। अब होता ये है कि अर्थ अपने पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट है 23.5, ठीक है, तो पोलर ऑर्बिट कैसे चलेगी, थोड़ी सी जिस एंगल पर टिल्ट होगा तो पोलर ऑर्बिट ऐसी मोशन करेगी। तो देखिए पोलर ऑर्बिट अपनी कंडीशन में है ना, देखो ये रहा, ये वाली ग्रीन वाली हमारी पोलर ऑर्बिट है, तो पोलर ऑर्बिट अपनी कंडीशन में ही है। लेकिन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऐसी नहीं होती है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या हो जाती है, कंटिन्यूअसली उसका एंगल शिफ्ट होता रहता है। देखो यहां पर अभी इस एंगल पर है क्योंकि यहां से ये दोनों पॉइंट सन के साथ में ही है, दोनों पॉइंट सन के सामने है। फिर देखिए यहां से पोलर ऑर्बिट में ये पीछे चली गई, लेकिन यहां पर ये दोनों ऑर्बिट क्या है, सन के एकदम सामने ही है। यहां पर भी ये दोनों ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट के अपोजी पेरिजी दोनों ही सामने, यहाँ पर भी अपोजी पेरिजी दोनों ही सामने हैं। तो कंटिन्यूअसली आपको सिर्फ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑर्बिट है जिसमें जो सैटेलाइट होता है वो सन को सिंक्रोनाइज करता है। जैसे सिंपल सी बात करूं कि यदि मेरा ये हाथ क्या है, अर्थ है, और ये हमारा जो मार्कर है ये क्या है, एक सैटेलाइट है, तो ये मोशन जब करेगा तो ये पोलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। पोलर ऑर्बिट में इट मींस ये एक बार अर्थ के और सन के बीच में है और एक बार कहां आ जाता है, बिहाइंड द अर्थ आ जाता है। इट मींस ये वाला जो फेज है, बीच वाला जो फेज है, इस वाले फेज में कंडीशन क्या बन जाती है, ये क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। सन के कंपैरिजन में ये क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, एक ऐसी ऑर्बिट बनानी है जो सन के कांटेक्ट में रहे। तो हम कैसी ऑर्बिट बना देते हैं, ऐसी ऑर्बिट बना देते हैं जिसमें ये ऑर्बिट कंटिन्यूअसली सन के सामने रहती है। अब आपको पूरे टाइम हमारा मार्कर दिखाई दे रहा है, पूरा टाइम मार्कर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आज के पीछे ही नहीं जा रहा है। यदि मैं यहां आ जाता हूं तो भी आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, यदि मैं इधर आ जाता हूं तो भी मार्कर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं ऐसा घुमाता हूं और यहां खसक जाता हूं तो भी आपको मार्कर नहीं दिखाई देता एक समय के लिए, क्योंकि ये पीछे जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हमारी ऑर्बिट हो जाती है कौन सी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये भी एक टाइप की लोअर अर्थ ऑर्बिट ही होती है, लियो ही होती है, लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो ही ये होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर ऑर्बिट ही होती है। ठीक है, नियर पोलर ऑर्बिट होती है, ये भी एक टाइप की पोलर रीजन वाली ही ऑर्बिट होती है, क्योंकि इनका मोशन भी कैसा है, पोल टू पोल, इसका मोशन भी कैसा है, पोल टू पोल ही है। जैसे ये दो पोल है, एक पोल ये है, एक पोल ये। पहले हम पोलर ऑर्बिट की बात करते हैं, पोल टू पोल मोशन कर रही है ना, तो ये एक बार पीछे भी जा रही है ना, और फिर ये वापस एक बार आगे भी आ रही है। लेकिन हम सन सिंक्रोनस को ऐसे घुमा देते, तो सन सिंक्रोनस अब सिंक्रोनाइज हो रही है, उधर से आप लोग सन की पोजीशन पर बैठे, तो यहाँ पर अब आपको हमेशा दिखाई दे रहा है हमारा मार्कर, लेकिन वो पोल टू पोल ही तो मोशन कर रही है। तो नियर पोलर ऑर्बिट ही होती है जो सन को सिंक्रोनाइज करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पाथ, देखो यहाँ पे पूरा अर्थ का डार्क जोन है, ये पूरा कौन सा है, डार्क, और ये कौन सा है, ब्राइट। ठीक है, ये डार्क जोन है और ये ब्राइट जोन है। तो देखिए डार्क जोन में जा रही है क्या ये ऑर्बिट, नहीं, ये पूरी तरीके से कैसे जोन में चल रही है, ब्राइट जोन में ही चल रही है। मतलब सनलाइट यहाँ पर भी है, सनलाइट यहाँ पर भी लग रही है, यहाँ पर भी सनलाइट आ रही है, यहाँ भी सनलाइट आ रही है। इट मींस ऐसी ऑर्बिट जो सन को सिंक्रोनाइज करके सन को सिंक्रोनाइज करती है और सन ल्यूमिनस में ही कांटेक्ट में रहती है, सन के ल्यूमिनस के कांटेक्ट में रहती है। और यहाँ पर हमारे पैसिव सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। कौन से सैटेलाइट जाएंगे, यहाँ पर पैसिव सैटेलाइट को ही हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे और इस ऑर्बिट में पैसिव सैटेलाइट होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये स्कैनिंग, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, मैपिंग है ना, अर्थ की मैपिंग, हमारे सर्विलेंस है ना, सर्विलेंस के लिए मतलब हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, आपको तो पता ही है पाकिस्तान है, फिर ऊपर की तरफ चाइना है, फिर अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, म्यांमार वाला हो गया, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स चलते हैं बाउंड्रीज पर। इसलिए बाउंड्री की स्कैनिंग के लिए, वहां पर लोगों का पता लगाने के लिए, वहां से इलीगल जो एक्टिविटीज होती है उन सबको रोकने के लिए इन सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, जो डे लाइट में बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहते हैं और सनलाइट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक टाइप की स्कैनिंग सैटेलाइट ही है ना, एक टाइप की सैटेलाइट है, स्कैनिंग सैटेलाइट ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे ऊपर, अब आ जाते हैं यहाँ से मजेदार चीजों पर। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो एकदम लप्पू झन्नाट चल रही थी, अब चलेगी सन्नाट। अब देखो यहां से अब आ जाती है हमारी कौन सी, पार्किंग ऑर्बिट, है ना। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पार्किंग ऑर्बिट क्या होती है, पार्किंग ऑर्बिट क्या होती है। देखो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है कि हम हमारे PSLV या GSLV से इतने हैवी सैटेलाइट्स डायरेक्ट जाकर कहां पर जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करते डायरेक्ट,
है ना। डायरेक्ट उन ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को प्लेस नहीं कर सकते। यदि हम उन्हीं ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, हम एक पार्किंग ऑर्बिट बनाते हैं, एक ऐसा ऑर्बिट प्लेस करते हैं जिसमें हम सैटेलाइट को पहले पार्क कर दें, देन फिर हम धीरे 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 उसका रिवॉल्यूशन बढ़ाते जाएं, बूस्ट करते जाएं, देन उसकी ऑर्बिट को स्ट्रेच करके हम पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं वहां तक ले जाएं। ठीक है, इसी ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा अर्थ है। अर्थ से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करा, यहां से हमने श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा और श्रीहरिकोटा से जाकर हमने कहां छोड़ दिया, उसको इस वाली ऑर्बिट में छोड़ दिया, है ना। श्रीहरिकोटा से ले जाकर हमने इस ऑर्बिट में उसको प्लेस कर दिया, ये ऑर्बिट में प्लेस हो गया, ये ऑर्बिट में आ गया। अब वो सिर्फ यही घूम रहा है क्योंकि सैटेलाइट कैसा था, हैवी था, सैटेलाइट हैवी था तो हमारा रॉकेट जो था इतनी ऊपर नहीं ले जा पाया, तो हमने उसको यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, अब वो यहीं घूम रहा है, तो हम जैसे ही क्या करेंगे, है ना, जैसे ही हम उसको थोड़ा सा बूस्टअप देंगे, है ना, जैसे ही बूस्टअप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरी ऑर्बिट में चले जाएगा। तो जिस ऑर्बिट में प्राइमरीली हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जिस ऑर्बिट में हम प्राइमरीली सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं वही ऑर्बिट क्या होती है, उसकी पार्किंग ऑर्बिट होती है। ये सब आपने देखा हुआ है ना। जैसे चंद्र मिशन का अभी लॉन्चिंग बताई, चंद्र मिशन की लॉन्चिंग बताई 3rd की, तो हमारा अर्थ से चंद्रयान 3 को एक ऑर्बिट में डाला गया था, फिर थोड़े दिन बाद उसके ऑर्बिट को स्ट्रेच करा, देन स्ट्रेच करा। तो क्या ये ऑर्बिट क्या परमानेंट थी क्या उसकी, कि इसी ऑर्बिट में डालना था? नहीं, हमको उसको ऑर्बिट को शिफ्ट करना था, एक ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट। तो शिफ्टिंग के पहले जो प्राइमरी ऑर्बिट रहती है, जिस ऑर्बिट में लॉन्च व्हीकल से लॉन्चिंग होती है ना, जिस ऑर्बिट में लॉन्च व्हीकल से लॉन्चिंग होती है वही हमारी कौन सी हो जाती है, हमारी कहलाती है हमारी पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, पार्किंग ऑर्बिट के बाद ही हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग ऑर्बिट में शिफ्ट करते हुए डालते, और फिर जैसे बूस्टर लगाएंगे देन वो हमारी जो मेन ऑर्बिट है उसमें चला जाएगा, ये मेन ऑर्बिट में चलेगा। तो ऐसी ऑर्बिट जिसके अंदर हम प्राइमरीली सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, देन वहां से हम ऑर्बिट को कंटिन्यूअसली स्विच करते हैं और बूस्ट करते रहते हैं, तो वो हमारी कौन सी कहलाती है, पार्किंग ऑर्बिट होती है। ये है पार्किंग ऑर्बिट, ये छोटा सा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते। चलिए, तो हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट, उसी के बाद जस्ट आ जाती है ऑर्बिट कौन सी, हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। अब देखिए ट्रांसफर ऑर्बिट भी हमारी कैसी है, देखो पार्किंग ऑर्बिट में हम किसी सैटेलाइट को लगाएंगे, जैसे हमने पार्किंग ऑर्बिट में लगा दिया, ये पार्किंग ऑर्बिट में ले आए, है ना। ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है आपकी कौन सी ऑर्बिट है, पार्किंग ऑर्बिट, जो मैंने ब्लू बना दी, ये पार्किंग हो गई हमारी। अब क्या हो जाता है, हम यहाँ से बूस्ट करते हैं सैटेलाइट को, हम जैसे ही थोड़ा सा बूस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस ऑर्बिट को छोड़कर किसी अदर ऑर्बिट में स्विच हो जाएगा, ये दूसरी ऑर्बिट में स्विच हो गया, ये दूसरी ऑर्बिट में स्विच हो गया। और जैसे ही दूसरी ऑर्बिट में स्विच होता है तो ये ऑर्बिट का ऑर्बिटल स्विचिंग किसने बताई, हॉफमैन ने बताई। ठीक है, हॉफमैन ने इस ऑर्बिट के बारे में बताया कि ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उसको उस ऑर्बिट में नहीं लॉन्च करते हुए क्या कर दे, एक दूसरी ऑर्बिट में लॉन्च करते, वहां से धीरे 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 स्विच करके ले जाएं। जैसे आपको यहां से डायरेक्ट कहां जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तो इंदौर से आपको डायरेक्ट जम्मू कश्मीर की फ्लाइट थोड़ी मिलेगी, यहां से वाया दिल्ली मिलेगी, या तो यहां से वाया अहमदाबाद मिलेगी, या तो वाया यहां से मिलेगी कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर अहमदाबाद। तो ऐसी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है, तो उन्हीं कनेक्टिंग फ्लाइट्स को हम क्या बोल दिया, हमने ट्रांसफर ऑर्बिट बोल दिया यहां से। ठीक है, तो यहां से जिस ऑर्बिट में इसको ट्रांसफर किया जाता है ना, तो ऑर्बिट मल्टीपल हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होती है, मल्टीपल ऑर्बिट्स हो सकती है, बहुत सारी ऑर्बिट्स हो सकती है। हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट बहुत सारी हो सकती है, एक ऑर्बिट से दूसरी में, दूसरी ऑर्बिट से तीसरी में, तो ऐसे धीरे 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 ट्रांसफर करके हम उसको कहां ले जाते हैं, हमारी मेन ऑर्बिट तक लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हमारे पास कौन सी आ गई, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। कौन सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात करें जियो सिंक्रोनस, याद रखिएगा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, अब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या हो जाती है, यहां पर देखिए सबसे पहले हमारा अर्थ बीच में है, अर्थ हमारे पास है ही थी। ठीक है, अब अर्थ से क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं वो किसमें करेंगे, ट्रांसफर ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट में डालेंगे। सबसे पहले हम कहां डालेंगे, पार्किंग ऑर्बिट में। तो ये हमारी पार्किंग ऑर्बिट आ गई, यहां से हमारी कौन सी ऑर्बिट चलेगी, पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट अल्टीमेटली सर्कुलर ही होती है, लगभग मोस्ट ऑफ पार्किंग ऑर्बिट कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो ये हो गई हमारी पार्किंग ऑर्बिट, पार्क कर दिया हमने यहाँ पर। अब पार्किंग ऑर्बिट में से बाहर निकलेगा, पार्किंग ऑर्बिट में से हमको इसको बाहर निकालना है। तो पार्किंग ऑर्बिट से जैसे हमने पहला बूस्ट करा तो क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्बिट आफ्टर बर्न 1,
है ना, ऑर्बिट आफ्टर बर्न 1 मतलब पहला बूस्ट के बाद, तो ऑर्बिट क्या हो गई, थोड़ी सी स्विच हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब हमको ऑर्बिट को क्या करना है, थोड़ा सा और बूस्ट अप करना है, तो हम ऑर्बिट को और बूस्ट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिट फिर चेंज हो गई, फिर और बूस्ट करी, ऑर्बिट हमारी फिर चेंज हो गई, फिर बूस्ट करा, ऑर्बिट हमारी चेंज होती गई, और एट लास्ट हम फाइनल बूस्ट करते हैं और हमारी ऑर्बिट में पहुंच जाता है सैटेलाइट, और ये ऑर्बिट में ही बना रहेगा। अब इस ऑर्बिट से ज्यादा बूस्ट नहीं करते, देन ये फाइनल ऑर्बिट हो जाती है। तो हमको पाथ को क्या करवाना है, स्ट्रेच करवाना है, मतलब हमको उसको फाइनल ऑर्बिट में भेजना है। तो फाइनल ऑर्बिट में भेजने के लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले पार्किंग, दूसरी ट्रांसफर, ठीक है, और तीसरी हो जाती है हमारी एक्चुअल ऑर्बिट। पार्किंग, ट्रांसफर एंड एक्चुअल ऑर्बिट, देना ही हम जैसे 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 शिफ्ट करते जाते हैं वैसे हमारे सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ध्यान रखिएगा, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के GTO के नाम से जानते हैं, GTO के नाम से इसको जानते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। यहीं से हम क्या कर देते हैं, सैटेलाइट को धीरे धीरे ट्रांसफर करके उसके मेन ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें बता चुका हूं मैं इसके बीच में, है ना, तो शांति से एकदम पकड़ के रखिएगा यहां तक, है ना, नहीं तो जहां छूटा वहां फूटा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसमें, एस्केप वेलोसिटी। अब हमको क्या चाहिए, अभी तक तो हम अर्थ के आसपास ही घुमा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, सैटेलाइट को अर्थ के आसपास ही घुमाते चल रहे थे कि अर्थ के आसपास घूमना चाहिए घूमना चाहिए। अब हमको अर्थ से बाहर ही निकालना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर कर देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ही क्या कर देना है, बाहर करना है, तो उसके लिए मिनिमम लॉन्च वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे कम लॉन्च वेलोसिटी, जिससे हम क्या कर दे, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 11.2 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, यहां पर देखिएगा, है ना, एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड लेकर आ जाओ, है ना, इतना स्पीड लेकर आओ कि वो बहुत तेजी से जाए, है ना, बहुत तेजी से जाए, और क्या हो जाए, वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर ही हो जाए, है ना। तो ये वेलोसिटी अचीव करना इतना आसान नहीं होता है, इस वेलोसिटी को अचीव करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत है ना, ये छोटा सा है लेकिन हमको समझ नहीं आता है। ये हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारा लॉन्चिंग व्हीकल जा रहा है, ठीक है, अब ये लॉन्चिंग व्हीकल हमारा यहाँ पर है, हमने जैसे ही इसको लॉन्च करा तो ये क्या करेगा, सीधा जाएगा किसके, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में। ग्रेविटेशनल पुल किस तरफ है, नीचे, उसके अगेंस्ट में न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अगेंस्ट चल रहा है ये। ठीक है, अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, ये इसके पास थ्रस्ट खत्म हो जाएगा, है ना, थ्रस्ट खत्म हो जाएगा। थ्रस्ट खत्म हो जाने के बाद तो क्या हो जाएगा, क्या हम उस थ्रस्ट से ही क्या कर सकते हैं, इतना पावर जनरेट कर सकते हैं क्या थ्रस्ट से, क्या हम डायरेक्ट बाहर फेंक दें, क्या हमने यहाँ पर से चंद्र मिशन को डायरेक्ट लॉन्च कर दिया क्या GSLV से, क्या हमने सीधे दिया और यहाँ से बत्ती दी और सीधे चंद्रमा पर जाके टकराया GSLV, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो रॉकेट है इतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाते कि जिससे हम क्या करें, उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाल सके, और इसी को क्या बोलते थे, एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से होती है। और इस स्पीड पर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ना, जैसे मून तक लग रहा है ना, अर्थ के अराउंड मून मोशन कर रहा है, इट मींस मून तक ये पावर लग रही है ना, किसकी, अर्थ की। तो मून तक हमको ले जाना है, तो इतनी दूर तक ले जाने के लिए हमको कितनी स्पीड चाहिए, इतनी स्पीड चाहिए, तब हम जाकर बाहर हो पाएंगे। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च होते कितने पर, 8 किलोमीटर पर सेकेंड पर होते, तो इससे बाहर होगा क्या, नहीं। इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, इससे मैं बताता हूं क्या होगा, जो हमने इसके जस्ट पहले देखा, इससे ये होगा कि हम सबसे पहले 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, सॉरी 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएंगे, और कौन सी ऑर्बिट में छोड़ देंगे इसको, पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ देंगे, है ना। सबसे पहले किसमें छोड़ दिया, पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया। पार्किंग ऑर्बिट से हमने इसको किसमें डाला, हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला, है ना। पार्किंग ऑर्बिट से ट्रांसफर, कौन सी, हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट, HTO,
ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला, फिर एक और हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला, एक और ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला, एक और में डाला, और ये फाइनल ट्रांसफर ऑर्बिट थी, और जिसमें स्पीड कितनी हो चुकी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10, कहां तक आ चुकी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड तक हम आ चुके होते हैं। और जैसे अगला लास्ट बूस्ट होगा इस वाली ऑर्बिट से, तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। जैसे ही हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, जैसे ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, तो यहां से आखिरी बूस्ट और ये उस डायरेक्शन में निकल जाएगा जिस डायरेक्शन में हमको निकालना है। भले आप मार्स ऑर्बिटल मिशन भेज दो, या फिर चंद्रयान फर्स्ट भेज दो, चंद्रयान 2 भेज दो, चंद्रयान 3 भेज दो, या फिर आप आदित्य L1 मिशन भेज दो, हर मिशन इसी तरीके से हमारा लॉन्च होगा। विदाउट ट्रांसफर ऑर्बिट, विदाउट एस्केप वेलोसिटी, विदाउट हमारी पार्किंग ऑर्बिट कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये मिनिमम लॉन्चिंग स्पीड होती है जिस पर हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसमें, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। नेक्स्ट हमारी ऑर्बिट आ जाती है कौन सी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने देखा था कौन सा वाला, जियो स्टेशनरी, सॉरी अभी तक हमने क्या देखा, सन सिंक्रोनस देखा था। सन सिंक्रोनस मतलब सन को सिंक्रोनाइज करते हुए, ऐसी ऑर्बिट जो सन को सिंक्रोनाइज करती है तो सन सिंक्रोनस हो जाएगी। ऐसी ऑर्बिट जो अर्थ को सिंक्रोनाइज करेगी तो वो कौन सी हो जाएगी, अर्थ को सिंक्रोनाइज करेगी तो कौन सी आ जाएगी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनाइज मतलब अर्थ के सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलने वाली। अर्थ के सिंक्रोनाइजेशन मतलब 24 आवर्स है ना, उसका रिवॉल्यूशन पीरियड कितना होगा, 24 आवर होगा। ठीक है, अब ये केपलर के थर्ड लॉ का यूज करती है। मैंने आपको बताया था केपलर का थर्ड लॉ। ठीक है, केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से ये मोशन करती है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस सिंक्रोनस ऑर्बिट का ये होता है कि ये देखो, जियो स्टेशनरी हमारी किस में लिखा हुआ है, देखो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, मतलब ये व्हाइट वाला ऑर्बिट जो है वो जियो स्टेशनरी है। अब ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटर है हमारी, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहां होती है, इक्वेटोरियल रीजन पर होती है ना। कौन सी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है वो हमारी इक्वेटोरियल रीजन पर होती है। लेकिन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कैसी होती है, इक्वेटर से एक एंगल प्लेस करती है। ये है हमारी ब्लू कलर से जो बनाई है मैंने, कौन सी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ पर एंगुलर इंक्लिनेशन होता है ना, किससे, जियो स्टेशनरी के से इसका एक इंक्लिनेशन होता है। पर्टिकुलर इंक्लिनेशन है, हमको कितना एरिया कवर करना है उसके बेस पर इंक्लिनेशन इसका होता है। तो ये एक इंक्लाइन ऑर्बिट है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 35,786 किलोमीटर। 35,786 बहुत ही अच्छा डाटा है। 35,786 बहुत ही अच्छा नंबर। ठीक है, 786 नंबर और किलोमीटर। ठीक है, इतना ही क्या होता है, हमारा हाइट होता है। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी किसकी, जियो सिंक्रोनस की। सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 42,000 किलोमीटर की हाइट पर हो जाती है। कहां से, ये कहां से हम मेजर कर रहे हैं पता है, अर्थ के सेंटर से। ये 42,000 आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये अर्थ का सेंटर है यहां से, और ये यहां तक, ये कितना हो जाएगा, 42,000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यदि अर्थ सरफेस से बात करें तो कितना होगा, 35,000 किलोमीटर के आसपास है ना, अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अर्थ का सेंटर मतलब कोर से लेकर कितना है, 42,000, और यदि हम यहां से बात करें अर्थ सरफेस से लेकर तो 35,000। ये जो डाटा लिखा हुआ है ना आपके सामने, वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थ के सेंटर से कितना दूर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितना ऊंचा होता है, सरफेस से कितना ऊंचा, और प्लस आपको यहाँ से भी ये भी पता होना चाहिए कितना डेप्थ है ना। तो 7,000 का डेप्थ और जुड़ जाता है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, तो देन क्या हो जाएगा, इतनी डेप्थ पर, मतलब इतनी हाइट पर ये हमारे हो जाते हैं। ठीक है, GSO भी बोला जाता है, दोनों चीजें याद रखिएगा, बार बार बोलता चल रहा हूं। ठीक है, अब ये जो हो जाता है, इसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशनल पीरियड के बराबर इक्वल होता है, 24 आवर होता है। 24 आवर में ये रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। और यदि हम इसकी बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में ये जो यूज करता है कम्युनिकेशन, सबसे मेन फंडा इसका क्या है, कम्युनिकेशन। यहां पर देखो है ना, अब पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं है ना, फिर उसके बाद आपको ये चीज समझ में आएगी आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करें किसके लिए है ना, ये हमारे वेदर हो जाता है, वेदर को कंप्लीट करता है, किसी चीज की लोकेशन को प्रोवाइड करता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जीपीएस में हम इसका यूज करते हैं है ना, इन सब जगह पर ये यूज करते हैं। उसके अलावा यदि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के
जो एकदम बराबर होती है ये हो जाती है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। और ये जो हमारा दूसरा ऑर्बिट हो जाता है जिसको हम बात कर रहे हैं ये हो जाता है जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब जो ये ऑर्बिट होती है अर्थ के रोटेशन के साथ में किस टाइप का फिगर बनाती है, 8 का फिगर बनाती है अर्थ के ऊपर, ऐसी स्कैनिंग करती है ना। तो सिंपल पूछा जाए कि 8 की स्कैनिंग कौन सी ऑर्बिट करती है, तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है वो 8 की स्कैनिंग करती है। यहां पर आपको इस वाले में दिखाई देगा कि अर्थ रोटेट कैसे हो रही है और 8 की स्कैनिंग कैसे हो रही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए यहां पर इस वाले सेक्शन पर देखिएगा, है ना, अर्थ के ऑर्बिट, ये जो ब्लैक कलर का डॉट, रेड डॉट दिख रहा है यही आपका सैटेलाइट है। देखिए अब ऊपर स्कैन करता हुआ जा रहा है और अब ये उधर की तरफ चले गया, पीछे की तरफ स्कैन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो आप तो ऑर्बिट यहाँ चेंज होती हुई दिख रही है ना। सैटेलाइट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर, फिर उस पॉइंट से उधर खसक गया, फिर उसके बाद इस पॉइंट से नीचे 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 आते हुए, ये देखिए स्कैनिंग आपको समझ में आ रही है ना। इस टाइप से ये स्कैन करता हुआ चलता है। इसको और बड़ा कर लेते हैं हम पूरी तरीके से आपको दिखाने के लिए, है ना। देखिए इस टाइप से स्कैनिंग करेगा और पैटर्न कैसा बनाएगा, 8 का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करेगा, है ना। 8 का पैटर्न फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पर 8 का पैटर्न बन रहा है। तो हम अर्थ को हमारे इंडिया को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने के लिए, मतलब इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री, सदर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, सबको स्कैन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इन सैटेलाइट को किसमें, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करते हैं। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है वो पूरे बड़े लार्ज एरिया को कवर करती है। किस शेप में, 8 के शेप में कवर करेगी, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, 24 आवर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसका 8 का शेप। तीसरा है कम्युनिकेशन। चौथा है जीपीएस। फोर्थ है हमारा क्या हो जाता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। उसके अलावा कंटिन्यूअस वेदर रिपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब में ये यूज होता है। मतलब मल्टीपल टाइप का हमारा ये एक ऑर्बिट है जिससे हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं। मुझे पता है कि लेक्चर बहुत लंबा होता है तो आप थोड़ा थोड़ा ही देखें इसको, है ना, थोड़ा थोड़ा ही देखें, आराम से समझाता हूं। तो इस लेक्चर को थोड़ा थोड़ा करके देखें तो ये आपको थोड़ा सा एकदम शांति रहेगी। नहीं तो क्योंकि मुझे तो ऑर्बिट एक ही बार में बतानी है ना, आज एक ऑर्बिट एक लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में दूसरी ऑर्बिट, ऐसा नहीं चलता है ना। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इन सब चीजों में। तो ये कौन सी हो गई, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर आपको सबका कंपैरिजन दिख रहा है कि कौन सी ऑर्बिट कैसी होती है और उसका कंपैरिजन क्या है। देखो यहाँ पर दिख रही पोलर, ठीक है, सन सिंक्रोनस आपको रेड कलर में ऐसी दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर में इक्वेटोरियल मियो दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कैसी दिखाई दे रही है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाई दे रही है जो मियो में है। अब आगे कौन सी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गई। अब इसके अलावा एक और बड़ी ऑर्बिट हो जाएगी जो क्या हो जाएगी, जियो स्टेशनरी हो जाएगी, जो इससे भी ऊपर आती है। आगे की तरफ ऑर्बिट में बढ़ जाते हैं और लास्ट ऑर्बिट आ जाती है हमारी कौन सी, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस के बाद आ जाती है हमारी जियो स्टेशनरी। सिंपल सी बात है, जियो स्टेशनरी इट मींस क्या, कैसी हो जाएगी, ऑन इक्वेटर विथ जीरो एंगल विथ इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के साथ इसका कोई एंगल नहीं होता, ये एकदम स्ट्रेट पाथ की ऑर्बिट होती है और इसमें स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाते हैं, एकदम हमारे ऑर्बिट में चलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है पूरा अर्थ के बराबर टाइम लेती है, जितना अर्थ 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन ये लेती है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। जैसे ये ऑर्बिट हम मानते हैं कि यहाँ पर ऊपर है, कहाँ पर, साउथ अमेरिका पर, तो हमेशा ये साउथ अमेरिका के ऊपर ही होगी, है ना। जैसे हमने ब्राजील के ऊपर बोला, ब्राजीलिया के ऊपर है तो वहीं पर ही ये ऑर्बिट बनी रहेगी, मतलब वहां से टस की मस नहीं होगी। यदि हमने सैटेलाइट को लॉन्च करा है किसके ऊपर, इंदौर के ऊपर, तो इंदौर के ऊपर स्वच्छता अभियान के लिए हमने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया कि इंदौर में स्वच्छता अभियान का ट्रैकिंग करना है, ठीक है। तो ट्रैकिंग करने के लिए हमने सैटेलाइट लगाया तो वो हमेशा इंदौर के ऊपर ही रहेगा और कंटिन्यूअस इंदौर के ऊपर ट्रैकिंग करता रहेगा और उसी के ऊपर रहेगा, वो कभी भी टच से मस नहीं होगा, उसी ऑर्बिट पर, उसी पॉइंट पर, सेम जगह पर रहेगा, ठीक है। इसलिए सेम टाइम ड्यूरेशन पर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट फिक्स पोजीशन कभी चेंज नहीं करेगा, फिक्स ऑर्बिट में होगा, जिस ऑर्बिट में छोड़ेंगे उसी ऑर्बिट में होगा, पोजीशन उसकी सेम रहेगी, ठीक है। अब स्पीड कितनी बता रहे हैं इसके अंदर, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 3 किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है ना। यदि 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसकी हाइट कितनी है हमारी, 36,000 किलोमीटर। सबसे हायर ऑर्बिट होती है, सबसे ऊपर की ऑर्बिट होती है जिसमें हम सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद इसी ऑर्बिट में हमको क्या करना पड़ता है, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है,
इसी ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ में, और उसी के बाद क्या हो जाती है, ट्रांसफर ऑर्बिट आ जाती है। यहीं से हम सैटेलाइट को ट्रांसफर भी कर देते हैं, या फिर हम यहाँ से सैटेलाइट को बाहर मार्स ऑर्बिटल मिशन में भेज सकते हैं, चंद्रयान में भेज सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। इसी ऑर्बिट से हमारा आगे की तरफ लॉन्चिंग होती है। तो ये हो गई हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पर होती है कंटिन्यूअसली। अब इसके यूजेस क्या हो जाते हैं, यूजेस सबसे पहला आ जाता है कम्युनिकेशन, दूसरा हो जाता है मैपिंग, वेदर फोरकास्टिंग हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जीपीएस, है ना, ये भी एज इट इज सेम सिंक्रोनस वाली ही ऑर्बिट से हमारा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है सभी यहीं से कवर हो जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जिससे हमारा डीटीएच सर्विसेज, मोबाइल, इंटरनेट सर्विसेज जितनी भी है सभी यहीं से कंडक्ट होती है, ठीक है। समझ में आया। ये आ गई हमारी कौन सी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो हमेशा स्टेशनरी, जैसे दिल्ली के ऊपर सैटेलाइट प्लेस करा तो दिल्ली के ऊपर ही होगा। तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपके घर के ऊपर जो छतरी लगी हुई है ना, जो एंटीना, डिश एंटीना लगा हुआ है, वो एक डायरेक्शन में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आप बाजू वाले के घर पे देखेंगे तो वो भी उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। फिर आपने यहाँ पर देखा तो ये भी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। सपोज ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है और कंपनी सी है, तीनों कंपनी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि सैटेलाइट तो एक ही जगह है ना, सैटेलाइट तो एक है। कंपनी से राइट्स अलग अलग खरीद रखे कंपनियों ने, अपने कम्युनिकेशन चला रखा है, तो उस हिसाब से क्या होगा, अलग अलग सेक्शन से होगा, लेकिन सैटेलाइट तो एक ही है ना। जहां पर सैटेलाइट प्लेस होगा उसी के ऊपर से हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो डिश टीवी का देखना आप, डायरेक्शन सेम ही होता है, भले ही वो किसकी लगी हो, टाटा की लगी हो, भले ही वो एयरटेल की लगी हो, है ना, या फिर किसी भी कंपनी के आपने देखी होगी डिश, वो एक ही तरफ लगी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो डीटीएच सर्विस भी प्रोवाइड करता है। डीटीएच सर्विस के लिए ही मेन हमने उसको प्लेस करा था, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए जियो स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए सिंक्रोनस से कंपेयर करें उसको, देखिए जियो स्टेशनरी हमारी ये हो गई, है ना, ये आ गई हमारी कौन सी, जियो स्टेशनरी, ठीक है, और जियो सिंक्रोनस ये रही, ठीक है। अब इससे यदि हम कंपेयर करें तो इसमें देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर फिक्स है ना, मोशन अर्थ के बराबर ही हो रहा है, ठीक है, और वो सिंगल पॉइंट पर फिक्स है, इसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस फोकस है। यहाँ पर इसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअसली फोकस रखेगा, और उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस फोकस होने से क्या हो जाएगा, वो एक ऐसी कंडीशन को प्रोवाइड करेगा, देखिए एक ही पोजीशन पर है, एक ही पोजीशन पर वो कंटिन्यूअस फोकस रखेगा, इसी पोजीशन पर लाइट कंटिन्यू उसको मिलेगी, ठीक है, मतलब वो कम्युनिकेट करेगा उसी जगह से। वैसे ही जैसे इंडिया के ऊपर है, ये जा रहा है इंडिया के ऊपर होगा तो इंडिया में भी वैसे ही होगा, है ना, कंटिन्यूअसली इंडिया को वो फीड प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया उन दोनों का क्या, कंपैरिजन। आप एक्चुअल कंपैरिजन बोल देते, जियो स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं कि एक ही स्पॉट पर सेम टाइम पर है, इसलिए जियो स्टेशनरी, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से, ताबड़तोड़, है ना। तो सबसे पहले आ जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और उधर की तरफ आ जाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है, जियो स्टेशनरी, वो कैसी ऑर्बिट होती है, सर्कुलर होती है। लेकिन इधर ऑर्बिट जो कैसी है, सर्कुलर और इलिप्टिकल दोनों ही हो सकती है, दोनों ही ध्यान रखना, सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकती है और इलिप्टिकल ऑर्बिट भी इसमें हो सकती है। दूसरा बात करें तो इसका इक्वेटर से कोई टिल्ट नहीं होता है, इक्वेटर से कोई एंगल फॉर्म नहीं करती है, क्योंकि इक्वेटर से ही एंगल फॉर्म करेगी तभी हमको सिंक्रोनस और स्टेशनरी का डिफरेंस आएगा, ठीक है। टिल्ट इज नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होता है कभी भी टिल्ट इसका, यदि जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी बन जाएगी, है ना, इसलिए उसका टिल्ट कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशन, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि हम कहां पर स्टेशनरी करें, हमारा 36,000 के हाइट पर, 36,000 किलोमीटर के हाइट पर हमारे सैटेलाइट्स हो। तो यहां पर रशिया भी करेगा, अमेरिका भी करेगा, चाइना भी करेगा, जापान भी करेगा, यूरोप भी करेगा, और इंडिया भी करना चाहेगा कि हम यहीं पर ही हमारे सैटेलाइट को रखें। तो इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस होती है ना, यहाँ पर आप बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में आप इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाती है, फिक्स्ड पॉइंट पर होता है, और ये क्या होते हैं, 8 का फिगर फॉर्म करते हैं, है ना, ये फिक्स पॉइंट पर होते हैं, और ये 8 का फिगर मैंने आपको बताया था, उसमें 8 का फिगर ऐसा पॉइंट करते हैं। और जस्ट हमने फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात करी कि वो सिंगल एरिया को ही
कवर करेगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सिंपल एंटीना का यूज कर सकते हैं, जैसे आपके घर पे लगा हुआ है ना डीटीएच का सिंपल सा एंटीना लगा हुआ है ना, तो सिंपल सा एंटीना आपका सिग्नल को कैप्चर कर देगा। लेकिन यदि यहां पर बात करें तो यहां पर कौन सा पैराबोलिक एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है, पैराबोलिक एंटीना, है ना। ऐसा भी एंटीना लगा रहता है, स्ट्रेट एंटीना भी होता है, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर पैराबोलिक ही चाहिए, है ना। जैसे आपने एक और चीज देखी थी, आपके घर पे पुराना पहले एंटीना लगा हुआ होता था ऐसा, है ना, एक ऐसा एंटीना लगा हुआ रहता, उसमें छोटी बड़ी डंडियां लगी रहती थी। तो इस एंटीना से भी आप क्या कर सकते थे, पहले दूरदर्शन देखा करते थे, है ना। तो आपके मम्मी पापा से पूछिएगा तो दूरदर्शन वो देखा करते थे, हम भी देखा करते थे, हमारे जमाने का ही है वो, ठीक है। तो आगे की बात करें तो इसमें एंटीना कौन सा है, एंटीना सिंपल एंटीना, जिसमें डीटीएच, वीसैट, ठीक है, सर्विसेज यहाँ पर चलती है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कैसा एंटीना चाहिए आपको, पैराबोलिक एंटीना चाहिए, और उसी से ही आप क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज इससे कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाती है, ऑर्बिट्स का क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। फटाफट से देख ले और जल्दी से इसको क्या कर ले, जल्दी से इसको दिमाग में बिठा ले, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, है ना। कुछ करें, लिखे, नोट्स बनाए, इतना सारा बता दिया है, कम से कम आप अभी 10 पेज इसके ऊपर लिख सकते हैं, इतना सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आखिरी ऑर्बिट आ जाती है हमारी मियो। मियो का कुछ भी नहीं, मियो में कुछ भी नहीं है, मैं आपको मियो पहले से शुरुआत से समझाते आ रहा हूं कि जो ऑर्बिट है हमारी कौन सी सरफेस के पास में 2000 तक, 2000 किलोमीटर तक, वो कौन सी है, लियो। लियो के बाद हमारी दो ऑर्बिट हमने देखी, कहां से, 35786 किलोमीटर, ठीक है। और हमने एक और ऑर्बिट देखी, ये दोनों हायर ऑर्बिट हो जाती है, ठीक है। इसमें हमने कहां तक देखी, 36,000, इतनी हाइट तक हमने देखी, है ना। तो इसके बीच में जो ऑर्बिट पड़ी हुई है, खाली एरिया पड़ा हुआ है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मियो बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है। 36,000 तक, इसके बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दो, 36,000 से नीचे कहीं पर भी प्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, 2000 के ऊपर और 36,000 के नीचे कहीं पर भी प्लेस करो तो मियो ऑर्बिट हो जाएगी। तो मतलब जियो सिंक्रोनस कहां जाते हैं, मियो ऑर्बिट में जाते हैं, लेकिन वो हायर ऑर्बिट है दोनों ही, है ना। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी दोनों ही कैसी ऑर्बिट होती है, हायर ऑर्बिट है, हायर अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको हियो, मतलब क्या है, ये कौन सी हमारी हायर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं, जियो ऑर्बिट, जियो, है ना, जियो ऑर्बिट मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। फिर उसके बाद मियो जो होती है बीच वाली होती है, और लियो जो होती है वो छोटी होती है। और यहाँ पर हमारी पोलर भी जोड़ दो, इसके अंदर पोलर भी क्या होती है, लियो होती है ना, पोलर हो जाएगी। फिर हमारी कौन सा, सन सिंक्रोनस हो जाएगी, सन सिंक्रोनस हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। ये सभी ऑर्बिट क्या होती है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोजीशन पर होती है। मियो ऑर्बिट की डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही, मैंने आपको बता दी, कहां से लेकर 2000 से लेकर 35786 किलोमीटर के बीच में जितना भी एरिया होगा वो मियो ऑर्बिट के अंदर कवर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी कैसी होती है, हमारी इलिप्टिकल टाइप की ऑर्बिट होगी, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर नहीं होगा, इलिप्टिकल टाइप का ऑर्बिट होगा। इसको जियो ट्रांसफर में भी रखा जाता है, पार्किंग ऑर्बिट भी यही होती है ना, पार्किंग ऑर्बिट वाला रीजन भी हमारा यही होता है, इसमें पार्किंग किया जाता है। ट्रांसफर ऑर्बिट भी यही होती है। मियो ऑर्बिट कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी ऑर्बिट्स को हम रख सकते हैं, सिंपल सा देख लें। सबसे पहले तो हमने पार्किंग ऑर्बिट भी यही है ना, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट भी, जीटीओ भी यही है ना, हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट भी यही है, ठीक है। इन सब ऑर्बिट के बारे में बात करें तो ये सब यही ऑर्बिट हो जाती है। फिर उसके बाद सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक हो चुका। ये तीनों ही ऑर्बिट क्या है, मियो में ही होती है। 35786 इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है, मतलब लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास ही हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये हमारी थी हमारी लास्ट ऑर्बिट एकदम, है ना। चलिए, तो ये था हमारा सेक्शन आज का, जिसमें हमने ऑर्बिट या ऑर्बिट के बारे में देखा। इन सबको लिखिए, 3 मार्कर बनाइए, 5 मार्कर बनाइए, सब कुछ करिए इसके साथ में, ठीक है। और इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि एक बार दिमाग में घुस गया तो मतलब समझो घुस गया, अगली बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हवा बना हुआ है ना थर्ड पेपर का, वो हवे को हम धज्जियां उड़ा देंगे, उस हवे की धज्जियां उड़ा देंगे, और हम इसको एकदम दिमाग में बना के रखेंगे। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए साइंस टेक के इस प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, नमस्कार।